कहानी जो बताती सच्चाई की। कहानी एक अंधविश्वास की। एक गांव जहां लोग तो बहुत थे, पर एक औरत हमेशा अकेली थी। वो इसलिए नहीं कि वो दिखती नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उसे देखना ही नहीं चाहते थे और अकेलापन उसकी किस्मत बन चुका था। हर दिन वही फुसफुसाहटें उसका पीछा करती, इससे दूर रहो, ये मनहूस है। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि उसके दिल में कितना दर्द है। किसी ने कभी रुककर उसकी खामोशी को समझने की कोशिश नहीं की। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गौरी एक ऐसे इंसान के पास गई जो इस दुनिया के शोर से दूर था। ज्ञानी बाबा, जिनकी शांति हवा जैसी थी और गहराई समंदर जैसी। बाबा, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? बेटी, सबसे पवित्र दिल की ही सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। यह दर्द कब खत्म होगी बाबा? उसी रात आसमान गरज उठा और डर पूरे गांव में फैल गया। एक आदमी भूख से टूटा हुआ, मजबूरी से झुका हुआ, चुपके से गांव में दाखिल हुआ। उसका नाम था राघव। वो चोर था, पर अपनी मर्जी से नहीं, हालातों की वजह से। भूख इंसान से सब कुछ छीन लेती है। गांव वाले जाग गए, चिल्लाने लगे। राघव भागता रहा जब तक कि उसके पास छुपने के लिए बस एक ही जगह बची। राघव ने दरवाजा खटखटाया और गौरी। दरवाजा खुला और आमने सामने खड़े थे दो टूटे हुए लोग। एक खाने के लिए तरस रहा था, दूसरा प्यार के लिए। और उसी पल गौरी को बाबा की बात याद आई, तुम्हारी दया किसी की रोशनी बनेगी। कृपया आवाज मत करो, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, पर गांव वालों ने मुझे चोर समझे। ठीक है, घबराओ नहीं। उस रात एक चोर को अपराधी नहीं, एक इंसान समझा गया। गौरी ने उसे खाना दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इज्जत दी। सुबह होते ही पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया, गुस्सा और नफरत लिए। लेकिन जो हुआ दो चिले उसने सबको चुप कर दिया। राघव बाहर आया, लेकिन इस बार एक चोर की तरह नहीं, एक बदले हुए इंसान की तरह। गौरी, तुम्हारे लिए मैं एक नया जिंदगी पाई। तुम्हारे लिए मैं एक चोर होने से बच गई। मुझे माफ करो। ऐसे मत बोलो, मेरे जैसे अकेले को सहारा दे दो, वही काफी है। और उस सन्नाटे में सच्चाई गूंज उठी, लोगों के शब्दों में नहीं, उनके दिलों में। तभी ज्ञानी बाबा फिर से सामने आए और उन्होंने कहा, एक छोटी सी दया किसकी किस्मत बदल सकती है। उस दिन एक अकेली औरत को उसका अपनापन मिला, एक चोर को उसकी इंसानियत और एक गांव को उसकी सच्चाई। अब गौरी अकेली नहीं, उसके साथ पूरे गांव है। राघव को भी परिवार मिल गया, अब सब खुश हैं। गांव वाले ने मिलकर गौरी और राघव की शादी करा दी। वो दोनों खुशी से रहे। ऐसे रोमांचकर कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने को न भूलें।